मैं खाना बना रही थी, इतना शोर हुआ, इतनी आवाजें आई और फिर सब कैबिनेट्स खुद ब खुद खुल गए और क्या? आप मेरी बात को यकीन नहीं कर रहे ना? तुम्हारी सास तुमसे नफरत में पागल हो चुकी है, इसलिए वो बाबाओं के पास जाना शुरू हो गई हैं। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोच रही हैं, क्या कर रही हैं, मगर एक बात मेरी समझ में आ गई है बेटा कि वो तुम्हारा घर तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये घर ठीक नहीं है, यहाँ कुछ है अमान। तुम आराम से बताओ क्या दिखाना चाह रही हो? ये चादर खोल के देखें, यहाँ इसमें किसी के हाथ का निशान है, खून का निशान। मैंने खुद अभी देखा है, यहाँ पे था तो अब कहाँ गया? यहीं पे तो था। रंगीना, इधर आओ। इसको पलटा के भी दिखा दो। मैं सच कह रही हूँ अमान, मैंने खुद देखा था, इसमें किसी औरत के हाथ का निशान था, खून का निशान था वो। अमान, मैं सच कह रही हूँ। चौके पास रंगीना, अंदर लेके जाओ। जी साहब, अच्छा जाओ। चौके बिल्कुल आजा आजा। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप जाएं। कहिए क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर मीटिंग मी। एक्चुअली मैं पेशेंट नहीं हूँ, मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट करवाना है मुझे आपसे। ओके, देन वेयर इज शी? जैसे उसने तुझसे तेरा बेटा छीना, ऐसे ही एक एक करके तुझसे सब छीन लेना चाहती है, तन्हा कर देना चाहती है तुझको। यकीन कीजिए बाबा जी, मैं जब जब आपकी तरफ आती हूँ तो मैं घर से ऐसे निकलती हूँ कि मेरे साए को भी खबर ना हो, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरे शौहर को कैसे पता चल जाता है कि मैं आपके पास आई हूँ। ये सब वो कर रही है। अल्लाह पे भरोसा रखो माई, ऊपर अल्लाह और नीचे हम उसके फितनों को खत्म कर देंगे। बाबा जी, अगर मेरे बेटे को पता चल गया कि मैं आपके पास आती हूँ दुआ कराने, तो वो तो मुझसे नफरत करे। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे माई। ये नेक जिन्नात के हाथों से लिखा हुआ तावीज है, इसे अपने बेटे को चाय या किसी शरबत में पिला दें। इससे मेरा बेटा आ जाएगा वापस? नहीं, जब तक इस तावीज का असर रहेगा कोई उसके दिल को फेर नहीं सकेगा। ठीक है बाबा जी, बाबा जी जिसने मुझसे मेरा बेटा छीना है, आप उसे कोई सजा नहीं देंगे? हमने अपने मौकिलात को उसके घर रवाना कर दिया है, अब उसका हर अमल उल्टा होकर उसी पर असर करेगा।
बस इसी तरह के सुपरनैचुरल बिलीव्स, जिन, भूत, डायन, चुड़ैले, इन सारी चीज़ों पे यकीन करने लगी है वो, और चाहती है मैं भी इन बातों पे यकीन करूं। असल में हमारे यहाँ ये सारी अहमकाना हरकतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ये जिन, भूत, डायन, चुड़ैले, ये हमारे दिमाग को कभी रैशनल होने ही नहीं देती। और तुम्हें ये बात सुन के बहुत हैरत होगी कि साइंस 98 ऐसे केसेस या ऐसे खौफ जिनको प्रूव कर चुकी है जो इंसानी दिमाग में कहीं ना कहीं छुप कर बैठे होते हैं। 98? यस, 98। बल्कि कुछ कीन रिसर्चर्स तो इस तादाद को 300 प्लस कहते हैं। यही तो फेयर्स हैं जो एक सादा लोगों को भूत बनकर दिखाई देते हैं। सही कह रहे हैं आप। ये ले लो। जी मैं लेता हूँ, थैंक यू। तुम्हारी वाइफ भी किसी ऐसे ही डर का शिकार है। ऐसा लगता है कि उसे तुमसे दूर होने का डर है। मैं समझा नहीं डॉक्टर साहब। देखो, तुम एक तवील अरसे से अपनी बीवी से दूर रहे हो और वो तुम पर भरोसा नहीं कर पा रही। उसका सब कॉन्शियस उसे कह रहा है कि तुम उसे दोबारा छोड़कर चले जाओगे। सो वो तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब कर रही है कि उसे भूत नजर आ रहे हैं, कोई साया गुजर गया या कोई चीज खुद ब खुद गिर पड़ी। ऐसा वो देख रही है, तुम नहीं देख रहे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या है? भूख लगा है? अभी हमने खाना नहीं बनाया है। इधर देखें, खाना नहीं है। जब बनेगा ना तभी आना। जाए यहां से। तुम्हारा नाम कितना प्यारा है मिनाल। मैं तुम्हारा एक नया नाम रखूंगी,
छोटा सा नाम, मन्नू। अच्छा है ना? तो बस आज से मैं तुम्हें मन्नू बुलाऊंगी, मेरी प्यारी मन्नू। तुम बहुत प्यारी हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारा चेहरा कितना प्यारा है। ये सब तुम्हारा ख्याल नहीं रखते, तुम्हें डांट भी देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी, तुमसे बहुत प्यार करूंगी। तुम्हें पता है, मेरी भी एक बेटी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती। मैं जिससे भी बात करने की कोशिश करती हूँ वो मुझसे डरता है। सिर्फ एक तुम हो जो मुझसे बात करती हो, मेरी दोस्त। पता नहीं कितने साल हो गए मुझे मरे, शायद 30 साल। तब से किसी ने मुझसे बात नहीं की। सब मुझसे डरते हैं ना, बस एक तुम हो जो मुझसे नहीं डरती, मुझसे प्यार करती हो। मेरी प्यारी मन्नू, मुझसे वादा करो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, हमेशा मेरे साथ रहोगी इस घर में, मेरी दोस्त बनकर। रहोगी ना? बेटा तुम चीख क्यों रही हो? क्या हुआ है? बेगम साहब वो बाहर क्या हुआ बाहर? तुम्हें कुछ चोट तो नहीं लगी है ना? तुम क्या हो गया? इतना डरी हुई क्यों? ये क्यों इतना डरी हुई है? बेगम साहब वो बाहर, बेगम साहब, बेगम साहब वो क्या बाहर? बेगम साहब वो बाहर इतना बड़ा क्या? बाहर क्या? बोलो। चूहा बेगम साहब, चूहा? ये मोटा ताजा है, शेर के बराबर चूहा। हाँ बेगम साहब इतना बड़ा चूहा। मेरी जान, बस चूहा ही तो था, क्यों इतना डर रही हो? चला गया ना चूहा? मुसीबत है ये, कहाँ से आ गया ये चूहा? वो गटर से आया होगा ना बेगम साहब, हमने ना लाठी मार के भगा दिया उसे। क्या मतलब? भगा दिया? मारा नहीं तुमने? नगीना वो वापस घर में आ जाएगा, पूरे घर में घूमेगा, किचन में जाएगा। क्या मुसीबत है ये घर? बेगम साहब आप बोली तो
वो चूहे मार दवाई लेके आएगा। हम जो मर्जी करो, वो चूहा मुझे इस घर में नजर नहीं आना चाहिए। नहीं तो फिर वो हम जाए कहाँ? बेगम साहब अभी तो बोला ना चूहे मार दवाई लाने बाहर जाना पड़ेगा ना। जाओ। इधर आओ, बैठो मेरे साथ। मेरी जान, वो सिर्फ एक चूहा था, देखो चला भी गया। मेरी बेटी तो इतनी बहादुर है। मेरी बेटी किसी से नहीं डरती है ना। मामा आपके साथ है, मामा आपको कभी कुछ नहीं होने देगी, कभी नहीं। भाई आम अब नहीं जाएगा वहां पे। बहुत डर लग रहा है हमें, वो बहुत खौफनाक है। हमें मार देगा, हम बता रहे हैं। हम नहीं जाएगा। उसे डरना नहीं है, पकड़ना है उसे। हम बता रहे हैं, वो हमें जान से मार देगा दिलावर। देख, अगर उसने तुझे मारना होता तो कब का मार चुकी होती। सिर्फ तुझे डरा रही है, और जिस दिन तू उससे डरना छोड़ देगी वो तेरे सामने आ जाएगी। वो छुप के हमला करता है। ये साथ की है, इसको नरम जमीन में इस तरह गाड़ कि एक दायरा बन जाए, और फिर कोशिश कर कि किसी तरह वो इस दायरे में आ जाए। उससे क्या होगा? एक दफा अगर वो उस दायरे में आ गई तो फिर निकल नहीं पाएगी। आज से 30 साल पहले मैंने ही उस घर में उसको कैद किया था। इंतकाम की आग में जलती हुई उस बदरू ने एक ही रात में उसने 7 इंसानों को मार डाला। खूनी है वो, कातिल है, शैतान का रूप धार कर सबको बरगला रही है, ताकि वो उन सबको जान से मार सके। हम वापस नहीं जाएगा वहां पे। हम नहीं जाएगा वापस वहां पे। अगर तू यहाँ से जाएगी और लौट के नहीं आएगी, हम यहाँ पे भी नहीं आएगा। चाहिए अपना बच्चे को भूल गई, उसका इलाज नहीं कराएगी। तू क्या चाहती है? तेरा बच्चा सिसक सिसक के मर जाए और मैं इस काम के लिए किसी और को बुला लूं? इस काम के लिए तुझे जो पैसा चाहिए वो पैसा तुझे सिर्फ मैं दे सकता हूं। अगर तुझे उस पैसे की जरूरत है तो तुझे ये काम करना होगा। ले और जाके इस काम को पूरा कर। ले जा, जा यहां से। आ बेटा, I'm so sorry। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं क्यों आपको इस तरह डांटती रहती हूँ।
बस याद रखना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझसे ज्यादा प्यार आपसे कोई नहीं कर सकता। कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आपको तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। It's okay. सुंबुल की वजह से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, उनको घर जो है वो आसेफ ज़्यादा लगने लगा है। कहती है उसे वहाँ आवाज़ें आती हैं, साए दिखाई देते हैं, बच्चों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, चादरों पे खून के निशान और पता नहीं क्या क्या। मैं तो परेशान होके रह गया हूँ। ये बहुत ही पहुंचे हुए बाबा का आस्थाना है। लोग यहाँ ताबीज़ करवाने, दुआएं लेने आते हैं। अब्बा, एक हेलो शाहज़ेब, मैं अपने कुछ पर्सनल कामों में बिजी हूँ यार, मैं अभी नहीं अटेंड कर सकता। तुम देख लो ना, प्लीज संभाल लो। क्या ये तुम क्या कह रहे हो यार? मेरे बहुत पैसे इन्वेस्ट हुए हैं उसमें। अच्छा, मैं आज तो नहीं मिल सकता, मैं कल आता हूँ आपके पास। क्या हुआ? लगता है मुसीबत ने चारों तरफ से घेर लिया। ये हुआ क्या है, बताओ तो। कुछ नहीं अब्बा, मैंने बैंक से लोन लिया था घर की अदायगी के लिए, और जो पैसे मेरे पास थे वो मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिए। फिर सोचा था उन प्लॉटों की कीमतें बढ़ जाएंगी कुछ महीनों में और प्रॉफिट में बेच दूंगा। तो अब कोई गड़बड़ हो गई? हाँ अब्बा, वो प्लॉट डिस्प्यूटेड निकले, मेरे 60 लाख रुपए फंसे। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरा बच्चा माँ, कैसी हैं आप? मेरा बच्चा, मैं तो तरस गई थी तुमसे मिलने को। माँ के कलेजे को ठंड पड़ गई, सुकून मिल गया मेरे बच्चे तुमसे मिलके मुझे। अल्लाह कभी उनका कलेजा ठंडा ना करे जिन्होंने माँ से उसका बच्चा छीन लिया। अरे किसी ने आपसे कुछ नहीं छीना, मैं यही हूँ आपके पास, आपके सामने। बड़ा सितम किया तूने मुझ पे। मुझे देखो, मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ मेरे बच्चे, मैं तो फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ मेरा बच्चा। अच्छा बानो, बैठ जाओ बैठ जाओ। देख तो लूं अपने बच्चे को पहले। अरे कितना कमजोर हो गया है, क्या ख्याल नहीं रखती वो तेरा? यहाँ तो सब कहते थे मैं उसे जगा के रखती हूँ, काम कराती हूँ, वहां तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं। आराम फरमाती होगी महारानी, मेरा बच्चा क्यों कमजोर हो गया है? अरे बेकार की बातें छोड़ो, इतने दिनों बाद तुम्हारा बेटा आया, उससे बैठकर अच्छी अच्छी बातें करो। लो, चुप कर वार करने वाले आप मुझे बताएंगे कि बेटे से किस तरह से प्यार करना है। अरे अम्मा, जो हो गया सो हो गया, छोड़े इन बातों को, आगे बढ़ते हैं। अरे मुझे नहीं बढ़ना आगे वागे, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ मेरे बच्चे, यही मेरी औकात है, यही मेरी किस्मत है। अच्छा कम से कम चाय तो पिला दो अपने बेटे को। अरे कहाँ है आलिया? चाय नहीं पिलाई उसने अभी तक? नहीं, वो अपनी किसी दोस्त के पास किताबें लेने के लिए गई है और हम चाय को तरस रहे हैं बैठे हुए। मैं भी बनाती हूँ अपने बच्चे के लिए चाय, तुम बैठो। थैंक यू। बैठो, मैं चाय लेकर। बैठो।
वैसे क्या जरूरत थी ये सब खरीदने की? पहले बच्चा तो हो लेने देती। बच्चा हुआ ना, इतना कुछ उठा कर ले आई। कितना पैसा बर्बाद किया ना। लो पकड़ो, खाओ। बेचारा मेरा माँ खून पसीना ये कर रहा है हम सब के लिए। कुछ तो ख्याल करना चाहिए ना हमें भी, खासकर तुम्हें। तुम तो उसकी बीवी हो और सबसे ज्यादा पैसा तुम पर लग रहा है। खाओ ना, गोल्डन सेब है, सोने के भाव बिकता है, यहाँ तो मिलता ही नहीं है, बाहर भेजते हैं इसको। बेगम साहब हमें बताओ जरा कि हमें पूछना था कि हम खाने में क्या बनाएगा बेगम साहब? जो दिल कर रहा है बना लो। ऐसा कैसा बेगम साहब, अपनी मर्जी का खाना थोड़ी खिलाएगा। जो आपको पसंद होगा, सब्जी को पसंद होगा, वही बनाएगा ना। तो बताओ। हम ऐसा करते हैं, अब हरा लोबिया और कीमा बना लेता है, वो सब्जी को भी बड़ा पसंद है ना। ठीक। बस यही परेशानी है अब्बा, सुबह शाम इन्हीं को संभाल रहा हूँ। चलो भाई, चाय आ गई। मैं अपने कमरे में जाता हूँ चाय लेके, तुम लोग बैठ के गिने शिकवे। अरे नहीं, ये चाय लें आप। ये मीठी चाय तो अमान की है। अब्बा प्लीज आप बैठिएगा, मुझे कुछ बात करनी है। ये लो बेटा, चाय लो। तुम्हारी बीवी जो चाय बनाती है माशाल्लाह से, पी रहे होंगे उसकी पूरी चाय और बदमजा खाने खा रहे होंगे। रही बात गिले शिकवों की, तो अब करके क्या हासिल? हम दोनों ने जो मेरे साथ किया, मैंने किस्मत का लिखा समझकर दिल पर पत्थर रख लिया। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझे और अब्बा को जानती हैं, आपका दिल दुखाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। प्लीज प्लीज अब ये बदगुमानी खत्म कर दें। अमान बेटा चाय पियो ना, इतनी फरमाइश से बनवाई है तुमने चाय। जी। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी चाय? नहीं बहुत अच्छी है, हमेशा की तरह अच्छी। तो पियो ना फिर। बेटा दोनों बातें करें आपस में। मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैं नमाज पढ़। शुक्र है थोड़ी नाराजगी तो कम है। आपको कोई जरूरी बात करनी थी, बताइए। नहीं नहीं बेटा, वो बस मैं यही कह रहा था कि तुम्हारी माँ को मैंने मना लिया है समझा बुझाकर। तुम आकर उनसे मिल लो तो 2-4 दिन उनकी खुशी से गुजर जाएंगे। सही कह रहे हैं आप, उनकी नाराजगी कम होती है तो सुकून तो हो जाता है। अब्बा सुंबुल के बारे में कोई बात मत कीजिएगा। नहीं बताऊं। थैंक यू। मैं कुछ रिसर्च कर रहा था साइकियाट्रिस्ट के बारे में, और में से बेस्ट डॉक्टर अलवी है। साइकियाट्रिस्ट क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। बच्चे की मौत के बाद हम दोनों ही ट्रॉमा से गुजरे हैं। मैं समझता हूँ माँ होने के नाते ज़ाहिर है तुमने ज्यादा फील किया है।
कितना तंग किया मामा को आज? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इतने प्यारे बाल बने हुए हैं, आज तो भाई तंग तो किया होगा मामा को। हेलो। हाय, कैसा गुजरा आपका दिन? आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। Really? Thank you. तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? अच्छा? नहीं, बल्कि बहुत अच्छा। तबीयत ठीक रही? मेरा मतलब सुबह थोड़ी डिस्टर्ब थी। नहीं तो मेरी तबीयत को क्या होना है? पता है मैंने और मृणाल ने आज कितना खेला। सारी शाम हमने सिर्फ झूले लिए। उसको मैंने इतनी जोर का झूला दिया कि झूला मेरे घुटने पे लग गया। चोट तो नहीं लगी? नहीं तो चोट क्यों लगेगी? हम तो बस खेल रहे थे ना। अच्छी बात है। ओके। ये क्या है? अब वैसे ही रिलैक्सिंग पिल्स। क्यों? मतलब अब मुझे रिलैक्स होने के लिए पिल्स खानी पड़ेंगी? ये आप उसी डॉक्टर से लिखवा के लाए हैं ना जिसके पास आप मुझे लेकर जाना चाहते थे? नहीं, मैं वैसे ही लिया। ठीक है अमान, खानी होगी तो खा लूंगी, वरना नहीं सुनबुल, मैं तो वैसे ही बस। प्लीज अमान, आप अभी बाहर से आए हैं, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहती हूँ। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ। भानु, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र है, इसलिए पूछ रहा हूँ। तुम ये दिन रात क्या वजीफा करती रहती हो? जानती थी कि रात के इस पैर या तो आकर जिरा करेंगे या नसीहत कीजिए। बंदी मंथन गोश। तुम्हें क्या हो गया है भानु? मुझे तो कुछ नहीं हो। ठीक है फिर घुमा फिरा कर सवाल करने के बजाय तुमसे बराहे रास्त पूछे लेते हैं। तुमने अमान की चाय में क्या मिलाया? ना, ऐसे मत देखो, मेरे सवाल का जवाब दो और झूठ मत बोलना मुझसे, क्योंकि मैंने सब कुछ खुद देखा। बानो, ये तुम किन चक्करों में पड़ गई? अपने बेटे को वापस लाने के लिए या अपनी बहू को नीचा दिखाने के लिए दिन रात वजीफे करती रहती है। बाबाओं के चक्करों में पड़ गई हो तुम। लेकिन अल्लाह के नेक बंदों से दुआ कराने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। बानो, हरगिज कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे पैसे लेके दुआ नहीं करते, और जो पैसे लेके दुआ करते हैं वो कुछ और करते हैं। वो चाय की प्याली में उल्टे सीधे तावीज घोलने के लिए नहीं देते हैं। मुझे नहीं करनी कोई बात इस बारे में। मगर मुझे करनी है, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर हो चुका है। तुम अपने बेटे का घर बर्बाद करने के लिए बाबाओं से दुआएं करवा रही हो, जादू टोने करवा रही हो। नहीं, बहतान है ये मुझ पर, सरासर बहतान। बानो, तुमने कभी ये सोचा है कि अमान को अगर इन बातों का पता चल गया तो उसकी नजरों में तुम कितनी छोटी, कितनी हकीर हो जाओगी? मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मत करें आप मुझसे ये बात।
सुल्तानो, खुदा की कसम, मुझे तुम्हारी इज्जत और वकार का बहुत पास है। मैं नहीं चाहता कि अमान की नजरों में तुम्हारी इज्जत कम हो, इसलिए आखिरी बार दो टोक तुमसे बात करने के लिए आया कि अगर तुम बाज ना आई तो मैं अमान को सब कुछ बता दूंगा। सुनो, शादी मुबारक हो। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों? कोई दिन है रोने वाला? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा परवेज, हमारी सच में शादी हो गई। ऐसा तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा था। मुझे देखो, मैं ख्वाब नहीं हूं, मैं सच हूं, तुम्हारा सच। मुकद्दर ने मुझे भेजा तुम्हारे सारे ख्वाबों को सच करने के लिए, इसलिए मैं आया हूं तुम्हारी जिंदगी में। मैं तुम्हारा सच हूं नहीं।